क्या भ्रकुटी पर जो रहस्यमयी स्पंदन उठता है वह सच में ब्रह्मांडीय संकेत है या आपके भीतर जागती चेतना की दस्तक है? अगले 60 सेकंड में आप खुद पहचान देंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो हमारी भ्रकुटी में रहस्यमय स्पंदन उठते हैं वो एक्चुअली में है क्या। जब ध्यान के दौरान भ्रकुटी यानी दोनों भौं के बीच हल्की धड़कन, झनझनाहट या कंपन देता है तो दो धाराएं सक्रिय हो जाती हैं। तंत्रिका तंत्र, मन शांत, श्वास गहरी होने लगती है। आज्ञा चक्र की सूक्ष्म संवेदनाएं, ध्यान की दिशा सही है। आप महसूस करेंगे धीमी सांसें, क्लोजअप ऑन बाउ सेंटर, हल्का प्रकाश स्पंदन आपको महसूस होगा। बड़ा वादा आपके लिए, जो आप अपने जीवन के अंदर ये स्पंदन ब्रह्मांडीय संकेत है या मन की लहरें, इसे साधने में आपको आगे कैसे बदलाव आता है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था, प्राणायाम, मंत्र जाप, सुमरन या मेडिटेशन कोई भी क्रिया करते हैं, मंत्र का उच्चारण आपके जीवन के अंदर ये स्पंदन पैदा करता है और आपको निरंतर ये स्पंदन सिर्फ ध्यान में और सांस स्थिर होने पर गहरे होते चले जाते हैं। तो यह संकेत है कि अगर यह दिन भर बेतरतीब तो अक्सर शरीर तनाव या शोर से भयभीत है। अगर लयबद्ध तरीके से आपको ये स्पंदन महसूस हो रहे हैं, शांत प्रसन्नता के संकेत, भीतर निर्विघ्न शांति उगती है, शोर, चिंता, बेचैनी अगर बढ़ती है तो ये समझ लीजिए आपकी कुछ और चीज़ें हैं। निरंतर ध्यान से आपको आज्ञा चक्र के ऊपर वो संकेत मिलते हैं। आपकी जागरूकता, करुणा, स्पष्टता, पथ प्रदर्शक। यदि अहंकार, डर अति उस्ते बड़े हो तो आपका ब्रेक लग जाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र से ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो आपके जीवन के अंदर करुणा, दया, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन के भाव आते हैं। मूलाधार शब्दस्थान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र पर जब ये ऊर्जा पहुंचने लगती है तो आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक बदलाव आने लगते हैं। आपका जीवन करुणामय होता हुआ चला जाता है और आपके अंदर ये डर भय की अवस्था समाप्त होती चली जाती है। ब्रह्मांड ये ट्विनिंग आपके जीवन के अंदर होने लगती है। आप जब भी रीढ़ की हड्डी सीधी करके कंधे ढीले, ठुड्डी हल्की भीतर की ओर लेकर बैठते हैं और सांसें आपकी गहरी होने लगती है, जो आपकी सांसें गहरी होती चली जाती है तो आपकी दिव्य दृष्टि भीतर, आंखें बंद, ध्यान भ्रकुटी पर होने लगता है। मंत्र का उच्चारण मन की ही मन आप ओम सोहम या जो भी आप सिद्ध मंत्र बोलते हैं 27 बार हर जाप के साथ में भ्रकुटी पर नरम ध्यान बनता हुआ चला जाता है। साक्षी भाव में जो स्पंदन होता है, बस देखिए, ना रुके ना खींचे, आप देखते हुए चले जाइए। अभ्यास के बाद दोनों हथेलियों, आँखों के ऊपर, हृदय के ऊपर 3 धीमी धीमी सांसें आप लेंगे तो आपके जीवन में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारी 3 परतें, जो हमारे स्थूल शरीर, ओरा और हमारा तीसरा जो शरीर है, जो हमारा परतें है, वो हमारी खुलती हुई चली जाती है, क्योंकि हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और ओरा हमारा विकसित होना शुरू हो जाता है। जब हमारी स्थूल परतें, चेहरे की सूक्ष्म मांसपेशियां, रक्त प्रवाह, नर्वस सिस्टम के अंदर ये ऊर्जा पहुंचती है
तो हमारे अंदर की तरफ, अंतर ध्यान की तरफ चली जाती है। सूक्ष्म प्रत्येक प्राण का प्रवाह ईड़ा पिंगला संतुलन आज्ञा चक्र पर केंद्रित होने लगता है। तीसरा हमारा कारण शरीर, जो हमारी पढ़ते इंट्यूशन, श्रद्धा, विश्वास के संकेत, दिशा देने वाली शक्ति आपके जीवन के अंदर सक्रिय होती चली जाती है। आपके भ्रम भी निकलते चले जाते हैं और आपके जीवन के अंदर नियमित नींद, हल्का भोजन और आप ये बाह्य उपकरण से दूर होते हुए चले जाते हैं जो आपके जीवन के अंदर डिस्टर्ब करते हैं। स्पंदन और जोर से आपके सिर दर्द में बल लगाना, अहंकार के दावे, कई तरह के आपको अनुभव होंगे जो आप इनसे बचते हुए आगे बढ़ना है। यदि चक्कर, घबराहट, सिर में भारी दबाव तो अभ्यास को घटाएं, पानी की मात्रा ज़्यादा पिएं और ऊर्जा को ग्राउंडिंग करें। आप अपने नंगे पांव लेकर ज़मीन के ऊपर घूमना है। अगर इस तरह की आपको परेशानियां होती है, हमेशा ध्यान रहे मार्गदर्शक के अधीन में ही ये कार्य करे, वरना जब ज़्यादा परेशानी होने लगती है तो आपका सिर चकराने लगता है। कई साधक बीच में ही कहने लगते हैं कि मुझे परेशानी हो रही है। किसी भी अल्ट्रासाउंड, किसी भी चिकित्सक के पास में इसका कोई उपचार नहीं। उपचार आपके भीतर ही है। आपकी प्राण ऊर्जा ही आपके 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जो भी रुकावटें हैं, ब्लॉकेज है, उन्हें दूर करती हुई आपको आगे की ओर बढ़ाएगी। ध्यान भरकुटी पर यदि स्पंदन उठे, मुस्कान के साथ देखते हुए चले जाना। मन से आप मंत्र का जाप जो करते हैं, हर जाप पर एक बिंदु प्रकाश कल्पना शक्ति फैले तो बस साक्षी बने रहे। आखिर में अपने हथेलियों को हृदय पर और कृतज्ञता आपने करनी है। क्या यह संकेत ब्रह्मांड के आ रहे हैं? अभ्यास के बाद निर्णयों में स्पष्टता आ जाती है। अनायास आपकी समकालिकताएं दिखे। ज़रूरत से समय सही व्यक्ति, विचार, पुस्तकें आपके आचरण के अंदर सौम्यता, प्रगति की ओर करुणामय लेकर जाए तो समझ लीजिए आप सही दिशा की तरफ है। दैनिक जीवन के अंदर आप 1 मिनट में 4-5 सांसें लंबी गहरी लें, तभी आप अपने जीवन के अंदर ये अनुभव कर पाएंगे। 3 मिनट निरंतर मंत्र का उच्चारण करें। भ्रकुटी पर दर्शन के लिए आप अल्फा स्टेज में पहुंचते हुए चले जाएंगे। साइलेंट साक्षी भाव होकर अपने जीवन की उस अवस्था को परखें जो आपको ये दिव्यता प्रदान कर रही है। अगर आज भ्रकुटी ने आपको छुआ तो ब्रह्मांड ने जवाब दिया, मैं हूँ, सुन रहा हूँ। इस रूटीन को निरंतर आप अप्लाई करें और अपने कमेंट, अपना अनुभव भी वीडियो के आखिर में आप अपना दे सकते हैं। सुनने के बाद में आपको स्वयं पता लग जाएगा कि वाकई आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का ऑटोमेटिक संबंध क्या है। क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य चेतना जब आपको इस सत्य के साथ में संकेत करती है, रहस्यमयी जीवन के अंदर वो उदय होते हैं जो आज तक आपने अनुभव नहीं किए। निरंतर ये अनुभव ही आपको ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जोड़कर आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन आते हैं कि आपके रोम रोम के अंदर इस ऊर्जा का आभास हर एक सीटिंग में होने लगता है। जो जो आप ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन, मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं, आपके अंतःकरण के अंदर ये बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हर एक चक्र के ऊपर झटके के रूप में, कंपन के रूप में, गर्माहट के रूप में आपको ये ऊर्जा के संकेत मिलने लगते हैं। बस कोई शॉर्टकट नहीं, निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता। जो भी आप ध्यान की प्रक्रिया अपना रहे हैं, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, उनके जीवन के अंदर तुरंत स्पंदन आना शुरू हो जाते हैं।
ये ऊर्जा अपने आप प्रभावी ढंग से आपके जीवन के अंदर, आपके आचरण के अंदर, आपकी वाणी के अंदर, आपकी निगाहों के अंदर बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए। आपके जीवन के अंदर ये उज्ज्वलता, पावनता, पवित्रता आने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके जीवन के अंदर रहस्यमयी स्पंदनों के माध्यम से ही आपको महसूस होती है। कोई दिखावटी बनावटी बातें नहीं है। अध्यात्म की इस यात्रा के अंदर जब आप चलते हैं, ऊर्जा ऊपर की ओर झटके मारती है और आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचकर इस दिव्य यात्रा में आपके इस लोक को सुखी, परलोक को सुहेला करती चली जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये कार्य संभव है। दूसरी योनियों में वो सारी भोग योनि है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पेड़ पौधे, वो सारी की सारी कर्म योनि है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अपने जीवन के अंदर विस्तृत बदलाव चाहते हैं, अब तो आप घर बैठे हुए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। रेकी शक्ति सर्वशक्ति संपन्न बनाती है। धन्यवाद। जय हिंद।